हेलो बच्चों, हाउ आर यू। चलो बेटा, एक न्यू चैप्टर हम आपके कॉस्ट अकाउंट्स में शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बेटा आपका ओवरहेड्स। चैप्टर का नाम है बेटा आपका ओवरहेड्स। हेडिंग मेरे साथ साथ लिखो, ओवरहेड्स। ठीक है, चलो बेटा, पहले हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ओवरहेड्स? मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स। तो बेटा यहां पर लिखना ओवरहेड्स may be defined as overheads may be defined as aggregate. Overheads may be defined as aggregate of material, comma, labor and such other and such other expenses which cannot be traced to a particular unit of output, which cannot be traced to a particular unit of output. ठीक है बेटा, इसके बाद लिखो overheads is the sum of indirect material, comma, indirect labor and indirect expenses. तो overheads is the sum of indirect material, comma, indirect labor, comma, indirect expenses. तो ओवरहेड्स, यहां पे काम करो, थोड़ा सा ना बेटा कॉस्ट शीट याद करना। बेटा कॉस्ट शीट याद करना, मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने बताया था किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में बेटा खर्चे दो लगते हैं। एक तो लगेगी बच्चे आपकी डायरेक्ट कॉस्ट, एक तो लगेगी डायरेक्ट कॉस्ट, और एक बेटा लगती है आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। खर्चे दो ही लगते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट बेटा तीन तरह की होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट भी तीन तरह की होती हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा फिर मैंने आपको क्या बताया था कि बेटा जितनी भी ये डायरेक्ट कॉस्ट है ना, जितनी भी ये डायरेक्ट कॉस्ट है, ये आपकी जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो मिलके बेटा कहलाती है आपकी प्राइम कॉस्ट। जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट हैं वो मिलके कहलाती है आपकी प्राइम कॉस्ट। और बेटा जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, जितनी भी कौन है इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो बेटा आपके क्या कहलाते हैं ओवरहेड्स।
तो जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं वो आपके क्या कहलाते हैं बेटे? ओवरहेड्स कहलाते हैं। वो आपके ओवरहेड्स कहलाते हैं। तो जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट हैं वो आपकी प्राइम कॉस्ट बन जाती है, और जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो आपके बेटा ओवरहेड्स बन जाते हैं। पक्का? तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर ओवरहेड्स, तो आप कहोगे जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो सब आपके बेटा क्या होते हैं? ओवरहेड्स होते हैं। अब चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, सब मिलके क्या बन जाती है? आपकी ओवरहेड्स। तो बेसिकली ओवरहेड्स इज नथिंग बट सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लो बेटा यहां तक कॉपी करो, फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं। लो बेटा कॉपी करो, कॉपी कर लो बेटे। फिर हम आगे का डिस्कशन शुरू करते हैं। चलो बेटा, अब बेटा अब अगला जो हम थोड़ा सा डिस्कशन शुरू कर रहे हैं वो क्या है? ये डायरेक्ट कॉस्ट और बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सुनो, हेडिंग मेरे साथ साथ लिखना बेटा, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। मैंने कहा बेटा कॉस्ट हमारी दो तरह की होती है। कॉस्ट हमारी दो तरह की होती है। एक होती है बेटा डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरी होती है आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। लिखो, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट? क्या होती है ये डायरेक्ट कॉस्ट? तो लिखो, डायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट which is which is directly related which is directly related with प्रोडक्शन। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो है जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एंड व्हाट इज बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट? Indirect cost is the cost which is not directly which is not directly related टू प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो आपकी क्या है बेटा? इनडायरेक्ट कॉस्ट, विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन। ठीक है, कॉपी करो इसे, फिर मैं आपको बेटा एग्जांपल से समझाता हूं डिफरेंस क्या है दोनों में। कॉपी करो। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो है जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो है जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, जिसका कोई भी रिलेशन प्रोडक्शन के साथ नहीं है। अब देखो बेटा एग्जांपल, देखो बेटा अब ना एक कंसर्न है, मेसर्स एबीएन कंपनी।
बेटा अब क्या हुआ जरा सुनो, ये जो मेसर्स एबीसीएन कंपनी है ना, इनकी एक फैक्ट्री है, ये मेसर्स एबीएन कंपनी के बच्चे एक फैक्ट्री है, ये मेसर्स एबीएन कंपनी की एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में ना दो हिस्से हैं बेटा, दो हिस्से। बेसिकली मेसर्स एबीएन कंपनी ना दो बिजनेसेस में डील करती है, बिजनेस वन और बिजनेस टू। मेसर्स एबीएन कंपनी के दो बिजनेसेस हैं, कौन कौन से? एक तो इनका बिजनेस है मैन्युफैक्चर ऑफ गारमेंट्स, एक तो ये गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, पहला बिजनेस मैन्युफैक्चर ऑफ गारमेंट्स, ठीक है। और दूसरा बिजनेस बेटा इनका है मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर, और दूसरा ये फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो एक ही फैक्ट्री है, फैक्ट्री में पोर्शंस दो हैं, यूनिट्स दो हैं, एक में ये कपड़े बनाते हैं और दूसरे में ये फर्नीचर बनाते हैं बेटे, ठीक है। कॉपी करो। अब मैं आपसे पूछता जाऊंगा, सिंपल सिंपल बातें आप मुझे बताते जाना बेटा, आप मुझे बताते जाना। देखो यहां पर लिखो मटेरियल लेबर, मटेरियल लेबर। सुनना बेटा ध्यान से मेरी बात, बनाओ ऐसे। चलो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। पता है अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मेसर्स एबीएन कंपनी का ये बिजनेस वन है, इसमें मेसर्स एबीएन कंपनी बेटा क्या बनाती है? गारमेंट्स। अब मुझे एक बात बताओ, गारमेंट्स को बनाने के लिए मटेरियल कौन सा चाहिए होगा? क्लॉथ। तो गारमेंट्स को बनाने के लिए मटेरियल बेटा कौन सा लगेगा? क्लॉथ। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, क्लॉथ का डायरेक्ट रिलेशन, क्लॉथ का डायरेक्ट रिलेशन बेटा प्रोडक्शन के साथ है या नहीं? बिल्कुल है, बिना क्लॉथ के गारमेंट्स बन ही नहीं सकते। गारमेंट्स बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल क्या है? क्लॉथ। तो बताओ क्लॉथ क्या कहलाएगा बेटा? डायरेक्ट मटेरियल, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जितने ज्यादा गारमेंट्स बनेंगे क्लॉथ उतना ज्यादा चाहिए होगा। बात बताओ समझ आई? चलो अब आ जाते हैं इधर की साइड, सुनो अब इधर की साइड। अब मुझे एक बात बताओ, फर्नीचर को बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल बेटा क्या है? वुड। तो मुझे बताओ वुड, वेदर वुड इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन और नॉट? वुड का तो सीधा रिलेशन किसके साथ है? प्रोडक्शन के साथ। जितनी ज्यादा चेयर्स बनाओगे वुड आपको उतना ज्यादा चाहिए होगा, बिना वुड के आपका काम बेटा चलने ही नहीं वाला। तो हम इस वुड को बेटा क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। तो क्लॉथ गारमेंट्स के लिए डायरेक्ट मटेरियल बन गया और वुड फर्नीचर के लिए डायरेक्ट मटेरियल बन गया। बात समझ आई सबको? अच्छा अब लेबर की बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, गारमेंट्स को बनाने के लिए हमने टेलर रखा, एक टेलर को हायर किया हमने, गारमेंट्स बनाने के लिए हमने एक टेलर को हायर किया बेटा। अब मुझे एक बात बताओ कि ध्यान से सुनना, क्या टेलर को जो आप हायर किया है आपने, टेलर को जो आप वेजेस पे करोगे, क्या उन वेजेस का डायरेक्ट रिलेशन बेटा
गारमेंट्स के मैन्युफैक्चर से है या नहीं? बिल्कुल, गारमेंट्स बनाने हैं तो बेटा टेलर आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये टेलर आपका बताओ बेटा क्या है? डायरेक्ट लेबर। टेलर को जो वेजेस दोगे वो क्या है? डायरेक्ट लेबर। क्योंकि अगर आपको गारमेंट्स बनाने हैं तो टेलर की सर्विसेज आपको चाहिए ही चाहिए। सेम यहां पर मुझे बताओ, अगर मुझे फर्नीचर बनाना है तो फर्नीचर बनाने के लिए बेटा कारपेंटर की सर्विसेज तो चाहिए ही ना। तो बिना कारपेंटर के फर्नीचर बनाना तो इम्पॉसिबल है। तो मुझे बताओ, कारपेंटर को जो लेबर दोगे वो फर्नीचर के लिए क्या कहलाएगी? डायरेक्ट लेबर। बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। सब बताओ बेटा, बात समझ आ रही है? डिफरेंस क्लियर हो रहा है? डायरेक्ट लेबर। अच्छा अब सुनो, अब जरा मैं कुछ और बातें कर लूं बेटा आपसे। सुनो, अब अज्यूम करो जो वर्कर्स है ना, जो वर्कर्स हैं, उन वर्कर्स को सुपरवाइज करने के लिए हमने रखा एक सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर अपना आधा टाइम या कुछ टाइम बिजनेस 1 को डिवोट करेगा और अपना कुछ टाइम बिजनेस 2 को डिवोट करेगा। अब एक बात याद रखना, सुपरवाइजर को जो वेजेस आप दोगे ना, वो किसी भी बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि वो किसी भी बिजनेस से स्पेसिफिकली रिलेटेड नहीं है। भाई सुपरवाइजर किसी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए थोड़ी ना रखा है, आपने तो सुपरवाइजर दोनों बिजनेसेस के लिए एम्प्लॉय करा है। तो सुपरवाइजर को जो वेजेस दोगे दैट इज इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा अब सुनो, अब जैसे आपने देखा होगा गारमेंट्स और फर्नीचर दोनों मशीन्स के थ्रू बनते हैं। मशीन में डलता है बेटा लुब्रिकेंट। अब होता क्या है, लुब्रिकेंट आता है, कुछ लुब्रिकेंट मशीन बिजनेस 1 की मशीन में डल जाता है, कुछ लुब्रिकेंट बिजनेस 2 की मशीन में डल जाता है। फिर से बताओ, लुब्रिकेंट किसी भी बिजनेस से स्पेसिफिकली रिलेटेड नहीं है। तो लुब्रिकेंट को बेटा हम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। तो एक बात याद करना एक बार, डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है? जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्ट लेबर वो है जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। और इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर वो है जिसका कोई रिलेशन प्रोडक्शन के साथ नहीं होता है। एक बेटा डिफरेंस आपको और बताऊं, जनरली ये जो डायरेक्ट लेबर पे करी जाती है ना, जो इंकर करी जाती है, ये हमेशा पर यूनिट इंकर करी जाती है। सेम डायरेक्ट लेबर भी पर यूनिट इंकर होती है। ऐसे यहां पर ये डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इंकर होगा। डायरेक्ट मटेरियल बेटा आपका पर यूनिट इंकर होगा, डायरेक्ट लेबर आपकी पर यूनिट इंकर होगी। और क्योंकि पर यूनिट इंकर हो रही है ना बेटा, इसीलिए डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट होती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। और बेटा रही बात इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर की, ये कभी भी पर यूनिट नहीं पे होता है बेटा, ये पर मंथ या पर क्वार्टर या पर एनम पे होता है। और क्योंकि पर मंथ पर क्वार्टर पर एनम पे हो रहा है, इसीलिए बेटा ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो याद रखना, डायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी होती हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्शन सीधे सीधे प्रोडक्शन के साथ होता है, उनका रिलेशन सीधा प्रोडक्शन के साथ होता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा डायरेक्ट कॉस्ट भी बढ़ेगी, जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती हैं उनका कोई रिलेशन प्रोडक्शन के साथ नहीं होता है। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट। चलो कॉपी करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो बेटा कॉपी करो इसे,
फिर हम आगे चलते हैं। चलो बच्चे, कर लिया कॉपी सबने? आओ मेरा बेटा, अब आओ, अगली हेडिंग लिखना, टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। लिखो बेटे, टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। बेटा डिपार्टमेंट्स आपके ना किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में बेटा डिपार्टमेंट्स हमेशा ना दो तरह के होते हैं। किसी भी फैक्ट्री में डिपार्टमेंट्स दो तरह के होते हैं बेटे। कौन कौन से दो तरह के? एक को हम कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, एक को हम कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, और दूसरे को हम कहते हैं बेटा सर्विस डिपार्टमेंट्स। अब क्या होते हैं ये प्रोडक्शन, क्या होते हैं बेटा सर्विस, पहले लिखो फिर समझते हैं। लिखो, दे आर प्राइमरी डिपार्टमेंट्स। They are primary departments. Second point, these departments produce products. These departments produce products for sale to outsiders. These departments produce products for sale to outsiders. Therefore, they are known as revenue generating departments. Therefore, they are known as revenue generating departments. ठीक है बेटा, अभी समझते हैं, पहले कॉपी कर लो इसे। अच्छा, व्हाट आर सर्विस डिपार्टमेंट्स? These are auxiliary departments. They help in smooth and efficient working of production departments. They help in smooth and efficient working of production departments. ठीक है, चलो बेटा कॉपी करो, फिर मैं आपको समझाता हूं। पहले कॉपी कर लो बेटा। ये आपके प्राइमरी डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन, और सर्विस आपके ऑक्सिलरी यानी सेकेंडरी डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना, जबकि इनका काम क्या होता है? हेल्प इन स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। चलो बेटा एक एग्जांपल लिखते हैं। देखो बेटा, एग्जांपल,
अच्छा, जैसे मैंने अभी बात करा था मेसर्स एबी एंड कंपनी है, सुनना थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान से। मेसर्स एबी एंड कंपनी है, जैसे हमने बात करी थी ना, ये दो बिजनेसेस हैं इसके, गारमेंट्स बनाती है और फर्नीचर बनाती है। चलो फिलहाल एक ही बिजनेस को लेके चलते हैं। सपोज मेसर्स एबी एंड कंपनी गारमेंट्स बनाती है, गारमेंट्स बनाती है। पता है बेटा, एक बात याद रखना, सुनो सुनो, ये जो मेसर्स एबी एंड कंपनी है ना बेटा, इसकी जो फैक्ट्री है, ध्यान से देखना जरा, मेसर्स एबी एंड कंपनी की बेटे जो ये फैक्ट्री है, ये जो फैक्ट्री है, इसमें बेटा दो तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। एक होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और बेटा दूसरे होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स बचे दो होते हैं, प्रोडक्शन और सर्विस। सपोज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, तीन तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और और दो सपोज सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, दो सपोज सर्विस डिपार्टमेंट से। तो टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स 5 हैं। ठीक है, सुनो, कौन कौन से 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं? पहला है कॉटन, दूसरा है सिल्क, तीसरा है वूलन। ये 3 तो हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ये 3 तो हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, और 2 हैं बेटा सर्विस। कौन कौन से? एक है मटेरियल का और एक है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। ये दो सर्विस डिपार्टमेंट है। बात समझ आई बच्चे? अब हम बात करेंगे इनकी बेटा डिफरेंसेस क्या हैं, इनमें कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं इनकी। तीन बातें करेंगे दोनों में। देखो बेटा, कौन सी तीन बातें? सुनो, याद रखना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्राइमरी डिपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब मेन डिपार्टमेंट्स, जबकि सर्विस डिपार्टमेंट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सेकेंडरी डिपार्टमेंट्स होते हैं, यानी ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट्स। अच्छा, सेकंड डिफरेंस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का मेन फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, जबकि सर्विस डिपार्टमेंट्स का मेन फंक्शन होता है टू रेंडर सर्विसेज। अभी बात करते हैं किस तरह की सर्विसेज, अभी बात करते हैं। और तीसरी बात करें तो बेटा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जबकि ये आपके नॉट रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, कॉपी करो, फिर मैं आपको बेटा समझाना शुरू करता हूं, ध्यान से कॉपी करो इसे। कॉपी करना। चलो बेटा, सुनना मेरी बात ध्यान से। बेटा पता है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं? प्राइमरी डिपार्टमेंट्स, मतलब मेन डिपार्टमेंट्स। और दूसरे होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स। सर्विस डिपार्टमेंट बेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सेकेंडरी डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपको पता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। मतलब 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, कॉटन, सिल्क, वूलन। मुझे बताओ, कॉटन डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? टू प्रोड्यूस कॉटन गारमेंट्स। सिल्क डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? टू प्रोड्यूस सिल्क गारमेंट्स। और वूलन डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? टू प्रोड्यूस
वूलन गारमेंट्स। अच्छा, फिर ये सर्विस डिपार्टमेंट्स का काम क्या होता है बेटा? बेटा एक बात याद रखना, सर्विस डिपार्टमेंट्स ना प्रोडक्शन नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपनी सर्विसेज देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एफिशिएंटली काम कर पाए। जैसे बेटा आपने देखा होगा ना, जैसे सुनो सुनो मेरी बात, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देता हूं आपको। देखो देखो, ये बेटा फॉर एग्जांपल ये आपके फादर है, ठीक है? और बेटा ये आपकी, सपोज ये आपकी मदर है, ठीक है? ये बच्चे आपकी मदर है। अब मुझे ना बेटा एक बात का जवाब देना, एक बात का मुझे आप जवाब देना, घर में बेटा पैसा कमा के कौन लाता है? जनरली जनरली बेटा फादर घर में पैसा कमा के लाते हैं, तो हम फादर को कहते हैं रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट। फादर कौन है? जो रेवेन्यू बेटा क्या कर रहे हैं? जनरेट कर रहे हैं, जो घर को फाइनेंशियली चला रहे हैं। तो फादर आपके बेटा रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट, जिन्हें हम बेटा नाम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देते हैं। तो फादर आपके बेसिकली वो हैं जो पैसा कमा के लाते हैं, ठीक है? तो इन्हें हम कहते हैं बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जबकि अगर बात करें ना बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, वो अलग बात है कि उन्होंने रेवेन्यू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को बेटा प्राइमरी कहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, प्राइमरी डिपार्टमेंट बिना सेकेंडरी डिपार्टमेंट के फंक्शन नहीं कर सकता। तो पता है ये मदर हमारी कौन है? मदर बेटा है सेकेंडरी डिपार्टमेंट। अब मुझे बताओ, फादर थक हार के घर आएंगे तो उन्हें खाना देने का काम किसका? मदर का। ये देखना कि वो प्रॉपर रेस्ट ले, प्रॉपर स्लीप ले, ये काम किसका है बेटा? ये काम मदर का है। तो बिना मदर के बेटा फादर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना यही रोल किसका है? सेकेंडरी डिपार्टमेंट का। तो ये रेवेन्यू जनरेट नहीं करते हैं, नॉट रेवेन्यू जनरेटिंग। ये कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, नॉट रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट। ये सिर्फ क्या करते हैं बेटा? ये सिर्फ हेल्प करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को इन देयर स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग। उनका काम यह होता है देखना कि क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स प्रॉपरली काम, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं। तो बताओगे बेटा फादर हमारे कौन है? फादर है बेटा प्राइमरी डिपार्टमेंट। फादर है बेटा प्राइमरी डिपार्टमेंट, है ना भाई? पैसा कमा के लाते हैं। फादर कौन है? प्राइमरी डिपार्टमेंट है। पैसा कमा के ला रहे हैं, प्राइमरी। लेकिन एक बात याद रखना, फादर प्रॉपरली फंक्शन कर ही नहीं पाएंगे बेटा बिना मदर के। तो मदर हमारी कौन है बेटा? मदर है हमारी सेकेंडरी डिपार्टमेंट। तो प्राइमरी डिपार्टमेंट प्रॉपरली फंक्शन करें, यह काम किसका होता है बेटा? सेकेंडरी डिपार्टमेंट का काम होता है। सब बताओ बेटा, बात समझ आई सबको? पक्का? कॉपी कर लो चलो ये एग्जांपल। लो बेटा कॉपी करो चलो। कर लिया बेटा कॉपी? चलो आ जाते हैं। अब मुझे ऐसे ही बताओ जरा बेटा, पहला सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा था?
मटेरियल। आप सोच के देखो इस मटेरियल डिपार्टमेंट का काम क्या होगा। मुझे बताओ, कॉटन डिपार्टमेंट को अगर फिनिश गुड्स बनाने हैं तो फिनिश गुड्स उसे कौन सप्लाई करेगा? मटेरियल डिपार्टमेंट। सिल्क डिपार्टमेंट को अगर फिनिश गुड्स बनाने हैं तो उसे क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। कौन देगा उसे रॉ मटेरियल? सर्विस डिपार्टमेंट, मटेरियल डिपार्टमेंट। वूलन डिपार्टमेंट को अगर फिनिश गुड्स बनाने हैं तो उसे रॉ मटेरियल चाहिए। कौन प्रोवाइड करेगा उसको? मटेरियल डिपार्टमेंट। सेम बताओ, कॉटन डिपार्टमेंट की मशीन अगर कल को खराब हो जाती है तो वो ठीक होने के लिए किसके पास जाएगी बेटा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। ऐसे ही सिल्क, ऐसे ही वूलन की मशीन अगर खराब हो जाती है तो वो ठीक होने के लिए किसके पास जाएगी? रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास। तो याद रखोगे, ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं ये प्राइमरी डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट सेकेंडरी होते हैं, ये अपनी सर्विसेज देते हैं ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रॉपरली, एफिशिएंटली, स्मूथली फंक्शन कर पाए। ये किसी भी तरह का कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करते हैं बेटे। तो ये आपके टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स थे। आज हम इतना ही कर रहे हैं, इसे नोट डाउन करो बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नोट डाउन कर लो। मेरे ख्याल से बेटा जितना हमने डिस्कशन आज किया क्लियर हुआ सबको। ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको? चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।